वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुमार सौरभ और आज हम लोग, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं इंटीजर्स पे लेके आऊंगा। अच्छे क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और एनडीए, आरआरबी, एसएससी, इन सारे एग्जाम्स में जो बच्चे तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम देते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस वहां पे मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो मेरा पर्पस केवल आपको ये समझाना है कि ये जो चीजें आप आज के डेट में पढ़ रहे हैं, लाइक क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक है। हाँ बेसिक है, बट गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल पे भी आपको, आप देखिए, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो भी चैप्टर में जो भी पढ़ाया जा रहा है या जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है इनको बनाने के बहुत से ट्रिक्स अवेलेबल है, टिप्स अवेलेबल है। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेंदी होता है, और जो गवर्नमेंट एग्जाम में जो आप इन्हीं सवालों को बड़े अच्छे से 1 सेकंड में बनाया जा सकता है। बट मेरा पर्पस अभी ट्रिक्स और टिप्स समझाना नहीं है। मैं एक टीचर हूं और मुझे लगता है कि मेरा सबसे पहला काम होता है एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, एक लॉजिक डेवलप करना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि कोई भी मैथ का सवाल किसी चैप्टर से पूछा गया तो क्या डेटा गिवन है, क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्या प्रोसेस से आप आएंगे, आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो क्यों किया, और जो प्रोसेस है वो मतलब आप किसी सवाल पे कैसे सोचेंगे, कैसे उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चों को तो ये होता है कि सवाल दिया हुआ है बट वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट कैसे करें, प्रोसेस कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना फिलहाल अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि 6, 7, 8 में धीरे धीरे आपका ब्रेन डेवलप होगा और धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझने लगेंगे, उसके बाद अगर ये ट्रिक्स और टिप्स आपको समझाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आप जो ये ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में जो वो कॉन्सेप्ट है अब वो आपको अच्छे से पता है। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को बना के देखते हैं कि क्या हम जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, क्या आप वो समझ पाए, क्या उसके बेस पे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अभी, ये एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और ये देखिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन इंटीजर के लेवल पे जो हमने सीखा है क्लास 6 में, और हमारे बच्चों ने जो प्रैक्टिस की है और जो बनाया है वो बिल्कुल आसानी से ये सवाल बना सकते हैं अगर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। जैसे -25 होगा, +40 होगा, उसके बाद ये माइनस ब्रैकेट है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +15 हो गया, और प्लस इंटू माइनस -20 हो गया। अब हमने क्या सीखा था कि अगर सेम साइन हो तो ऐड हो जाता है। या देखिए -25 -20 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 25 एंड 20 हो जाएगा 45, और साइन कौन सा रखेंगे, माइनस का साइन रखेंगे। फिर ये देखिए 40 और 15 इन दोनों के आगे प्लस का साइन है तो दोनों सेम साइन है, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा तो ये 55, और आगे साइन क्या होगा, प्लस। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, अब हमें आगे भी एडिशन करना है। यहाँ देखिए ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, इस बार ये साइन अपोजिट है और हमको पता है कि अगर अपोजिट साइन होता है तो बड़े नंबर से छोटा नंबर हम घटा देते हैं। तो 55 - 45 करेंगे तो डेफिनेटली 10 आएगा। अब सवाल ये उठता है कि साइन कौन सा लगाएं, तो साइन जो है वो आपका प्लस साइन, ज्यादा बड़ा वैल्यू है, 55 है, 55 है, तो हम प्लस साइन लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। सम ऑफ टू इंटीजर इज -45, वन इंटीजर इज -25, फाइंड द अदर्स। कहने का मतलब है कोई दो इंटीजर्स है, अगर हम इसको बनाए, कोई दो इंटीजर्स है, मान लीजिए कि दो इंटीजर्स हैं और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है वो -45 आता है। फिर सेकेंड लाइन में कहा गया कि वन ऑफ द इंटीजर इज -25, तो मान लीजिए कि पहला इंटीजर -25 है
तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट इज द अदर इंटीजर, यहाँ इंटीजर क्या होगा तो हमें नहीं पता। तो अलजेब्रा हमें बताता है कि अगर कोई वेरिएबल आपका नोन नहीं है, तो अननोन वेरिएबल है, तो आप उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। तो हम लोग प्रोसीड करेंगे उसी तरह से, -25 प्लस एक्स इज इक्वल टू -45। ये बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा है। हमने इक्वेशन बना लिया। अब इक्वेशन बनाने के बाद x हमें निकालना है, तो x को हम LHS साइड पे ही रखेंगे, इक्वल टू -45। अब ये जो -25 है वो LHS से RHS पे लेके आएंगे ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सके। लेकिन लीनियर इक्वेशन में ये अगर जब भी हम किसी इक्वेशन के एक वेरिएबल को LHS से RHS या RHS से LHS लेके आते हैं तो उनका साइन बदल जाता है, मतलब -25 क्या हो जाएगा यहाँ, +25 हो जाएगा। ये रूल है, ये भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे फिर से इंटीजर का कॉन्सेप्ट है कि आपको इन दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या रिजल्ट होगा। तो हमने देखा साइन, साइन दोनों अपोजिट है मतलब माइनस होगा। तो 45 में 25 हमने माइनस किया तो 20 आया। अब साइन कौन सा रखे भाई, तो साइन जो है वो 25 का प्लस साइन है, 45 का माइनस साइन है। तो डेफिनेटली 45 ज्यादा है, तो 45 का साइन माइनस रख देंगे। तो x का वैल्यू है -20, मतलब जो अदर नंबर हमें मांगा जा रहा था वो अदर नंबर -20 है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। ये देखिए, ये सीटेट में, सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया है मैथमेटिक्स के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर, मतलब कोई भी दो निगेटिव इंटीजर ले लें, मान लीजिए कि -a ले लिया हमने और एक -b ले लिया हमने, दो निगेटिव इंटीजर हमने ले लिया। अब कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। इनका अगर प्रोडक्ट करें तो सबसे पहले तो हमने जो सीखा था कि अगर प्रोडक्ट होता है तो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी होगा। अब माइनस साइन यहाँ है, माइनस साइन यहाँ है। हमने सीखा था कि अगर सेम साइन हो, सेम सेम साइन मतलब आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस, साइन हमेशा प्लस होगा। तो डेफिनेटली अगर दो निगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑप्शन ए पे हम टिक यहाँ लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी टीआरई की तरफ से प्राइमरी टीचर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आप समझ रहे हैं ये टीचर्स के लिए भी क्वेश्चन इंटीजर से आ रहे हैं, एसएससी में क्वेश्चन आ रहा है, आरआरबी में क्वेश्चन आ रहा है। तो डेफिनेटली इस चैप्टर को आप बहुत ही लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव इन नंबर्स और निगेटिव नंबर्स का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सीखना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अगर ये आप नहीं सीखेंगे तो आगे मैथमेटिक्स में जितने भी कैलकुलेशंस होंगे कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको सवाल आता होगा लेकिन आप फाइनल कैलकुलेशन में वो गलती कर देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं इस सवाल को। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट 8 AM वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कोई प्लेस था, उस प्लेस का टेम्परेचर 8 बजे AM मतलब 8 बजे सुबह को -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद कह रहा है बाय नून इट रोज टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दिन तक ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड रोज, इट राइजेस और इट रोज, दैट मीन्स कि वो बढ़ गया, 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून, व्हाट वाज द टेम्परेचर। सो नून में अगर हम टेम्परेचर, आफ्टरनून में अगर हम टेम्परेचर निकालते हैं तो पहले से ही हमारे पास -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और 7 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हुआ, इट रोजेस, तो दैट मीन्स इट, ये बढ़ गया इतना टेम्परेचर। तो हम ऐड करेंगे, जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे सेम टीचर का कॉन्सेप्ट है, आप देखिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव, 5 डिग्री सेंटीग्रेड निगेटिव, प्लस और माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो बड़े वाले नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड आया। और साइन क्या रखेंगे, तो 7 डिग्री ज्यादा है तो +2 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी द आंसर। तो ये देखिए, ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी इंटीजर्स की के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है हमें।
अब हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी CHSL, ये भी एक गवर्नमेंट एग्जाम है, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम है। इसके में भी आपको ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, इसमें दे दिया गया है कि ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है -15, बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है -10, तो हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस बी। तो कोई बात नहीं है, हम जो भी वेरिएबल गिवन है उसमें जो वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, -15 और माइनस साइन, और बी की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, -10। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमने ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रैकेट को हटाना है, फर्स्ट स्टेप रिमूव द ब्रैकेट, और जब आप ब्रैकेट रिमूव कीजिएगा साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ देखिए अगर इस ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +10, तो -15 + 10 हो जाएगा -5। तो ये आंसर हो गया आपका। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। a इज इक्वल टू -15, b इज इक्वल टू -10, a माइनस बी हमें निकालना था, a का वैल्यू -15, माइनस बी का वैल्यू -10, -15 + 10, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से 10 गया, 5 बचा, और साइन माइनस का होगा क्योंकि साइन ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस कुछ ईयर्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको बोर्ड मास के नियम को यूज करना होगा। अगर आप ने पढ़ा ही होगा, क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा बोर्ड मास का नियम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो है बोर्ड मास, ये एक प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करता है कि अगर एक इक्वेशन में और एक ही कैलकुलेशन में डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, ब्रैकेट भी हो, ऑफ का भी साइन हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, तो कौन सा सिंबल सबसे पहले हम यूज करेंगे, या सबसे पहले किस सिंबल को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसकी एक प्रायोरिटी ये दी गई है। मतलब अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट को रिमूव करना चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने अपने वीडियो में मैंने बताया था स्टेप 1 रिमूव द ब्रैकेट। क्यों बताया था, क्योंकि डेफिनेटली ब्रैकेट का ऑपरेशन सबसे पहले होना चाहिए, फिर ऑफ का जो कैलकुलेशन है वो करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है बोर्ड मास का फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए -12 डिवाइडेड बाय -3 है, प्लस है -6 मल्टीप्लाई 2 है। तो डेफिनेटली जो ये जो डिवीजन है इसका सबसे पहले हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो डिवीजन में हमने सीखा है कि डिवीजन में भी सेम रूल है, अगर साइन सेम हो तो नंबर को डिवाइड कर दीजिए। मतलब 12 जो है वो 3 से कैसे डिवाइड होगा, -12 डिवाइडेड बाय -3, तो 3 से ये कट गया 4, और माइनस माइनस कैंसिल। इसीलिए हम लोग बताते हैं कि आपको जब भी डिवीजन है तो आपको पता चल गया कि ये जो है सो +4 होना चाहिए, क्योंकि -12 -3 तो ये +4 होगा। क्यों 4 होगा, 3 4 जा 12 होता है, और माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, सेम साइन होता है तो पॉजिटिव नंबर आता है। पहले हमने इनको सॉल्व कर लिया, प्लस को अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिर हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया। अब यहाँ निगेटिव नंबर है -6, और यहाँ पॉजिटिव नंबर है +2, तो -6 और +2 दोनों दो डिफरेंट नंबर है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो ये हो गया -12। अब फिर से करते हैं +4 और प्लस इंटू माइनस -12। अब ये देखिए ये दोनों फिर से डिफरेंट साइन है, तो 12 से 4 को घटा दिया जाएगा, तो ये हो गया 8, और साइन कौन सा आएगा, माइनस। तो ये फाइनल आंसर है हमारा -8। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, सम ऑफ 3 consecutive नेगेटिव नंबर इज 48 -48, फाइंड द इंटीजर। ये एनडीए में पूछा गया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो बच्चे देते हैं उसमें जो मैथ्स के सवाल आते हैं उसमें पूछा गया है। तो एनडीए हम सब जानते हैं, एनडीए बहुत ही बढ़िया, मतलब आर्मी में जाने के लिए, ऑफिसर रैंक में जाने के लिए बच्चों में बहुत क्रेज होता है, देश की सेवा करने के लिए वो जाना चाहते हैं एनडीए में।
तो उनमें भी ये निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन विद परसेंटेज बहुत कम होता है इन क्वेश्चंस का, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव निगेटिव इंटीजर इज -48। तो मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ठीक है, हमने मान लिया। एक सेकेंड, ये 3 निगेटिव नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो -48 हो रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन इंटीजर्स को पता कीजिए कि वो क्या कौन कौन से इंटीजर्स हैं। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इंटीजर को x मान लेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें दूसरा भी नहीं पता, तीसरा भी नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव निगेटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। वेरिएबल जो चीजें हमें नहीं पता होती हम x मान लेते हैं। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे कि पहला नंबर हम चुन लेंगे जो कि सबसे छोटा होगा। तो मान लीजिए कि हमने x चुना। अब अगला नंबर तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ कॉन्जिक्यूटिव निगेटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। तो कॉन्जिक्यूटिव निगेटिव इंटीजर मतलब अगर ये सबसे छोटा नंबर है निगेटिव, तो इससे बड़ा नंबर क्या होगा? तो डेफिनेटली इससे बड़ा नंबर x में एक जोड़ देंगे तो इसका अगला नंबर निकल जाएगा। फिर उसके बाद फिर से कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है मतलब एक और नंबर हमको चाहिए। तो x में 2 जोड़ देंगे तो इसका अगला नंबर। तो ये दोनों नंबर बिल्कुल, तीनों नंबर बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव हैं। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए -7 आपने चुना, जो कि सबसे छोटा नंबर है, जो निगेटिव नंबर। तो इसका अगला इससे बड़ा नंबर क्या होगा? हम निश्चित रूप से -7 में +1 करेंगे, क्या मिलेगा हमको? -6। तो x + 1 -6 मिला। तो -6 -7 से बड़ा नंबर है। और फिर -7 में अगर हम +2 कर दें तो हमको मिलेगा -5। तो मतलब -5 सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में। तो ये तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार नंबर है। मतलब होता है इसका कि कॉन्जिक्यूटिव जब भी कहा जाए तो आप सबसे छोटा नंबर मान लीजिए, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप x मान सकते हैं। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो अगर पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, सब में आप x + 1 मान के बना सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में हमने तीनों वेरिएबल को मान लिया कि पहला जो इंटीजर है वो x है, तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा। और तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो -48 होगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x + x + x 3x, तो x + x + x 3x होगा और 1 + 2 3 हो जाएगा। तो 3x + 3 = -48 हो जाएगा। अब इसमें 3x है, जैसा पिछले बार हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, +3 इस साइड जाएगा। तो -48 में -3 जोड़ जब +3 RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x = -51 हो गया ये, और x -51 डिवाइडेड बाय 3, जिसका मतलब हुआ ये हुआ -17। तो एक नंबर जो हमको मिला -17 मिला। तो पहला नंबर अगर -17 है, पहला नंबर अगर -17 है तो दूसरा नंबर होगा x + 1। x + 1 मतलब -17 + 1, ये क्या हो जाएगा? -16। तो दूसरा नंबर मुझे मिला -16। तो इसमें बॉक्स में हम लिख सकते हैं, पहला मुझे मिला -17, दूसरा मुझे मिला -16, और तीसरा नंबर हमने क्या सोचा था? x + 2। तो x + 2 मतलब कि -17 + 2 जो हो जाएगा -15। तो तीसरा नंबर क्या मिलेगा? -15। तो अगर आप इन तीनों नंबर को जोड़ लेते हैं, कहने का मतलब -17 -16 और -15, तो आपको -48 मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 7 6 13 5 18 का ये 8, हाथ में रहा 1 और 3 1 4 और साइन हो जाएगा माइनस। तो -48 आपको मिल गया। सो आप देख सकते हैं कि एनडीए जैसे एग्जाम्स में भी इंटीजर के कॉन्सेप्ट, हालांकि इसमें लीनियर इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि केवल
और केवल ये इंटीजर के बेस पे ही बनेगा। शुरुआत में आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा में कि वैल्यू कैसे माना जाता है। ये एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। और जो वर्ड प्रॉब्लम जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो भी क्लास 6, 7, 8 में ही है। तो कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन हम लोग क्लास 7 में पढ़ते हैं। आप अपने बुक उठा के देखिए, उसमें लीनियर इक्वेशन का में वर्ड प्रॉब्लम का चैप्टर होगा, उसमें आपने बनाया भी होगा बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम। और लेकिन इन वर्ड प्रॉब्लम्स में जब आप कैलकुलेशन पे आते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इंटीजर जो चैप्टर है ये कंप्लीटली ये कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कहने का मतलब है कि वेरिएबल कैसे मानते हैं और इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जब आप ये सारे चीजें, सारे प्रोसेस समझ जाएंगे और जब आप कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे तो फिर आपको इंटीजर के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि हर हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में जो नंबर्स आते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही आए, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि -48 आ रहा है, तो -48 एक नेगेटिव इंटीजर्स है। फिर -48 -3 करना है हमें, फिर -51 डिवाइडेड बाय 3 करना है हमें। तो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स से फिर हमें डिवाइड करना है। तो ये नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के कैलकुलेशन के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं क्लास 6, 7, 8 का कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके बताना चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं नया वीडियो बना के पोस्ट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।